Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में एंड एक स्टॉक के बारे में। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे डिस्कस की जाने वाली किसी भी स्क्रिप्ट में मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दूसरा, अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट में पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम निफ्टी पे चलते हैं पहले। तो गाइस ये निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने लगा है, और अगर हम निफ्टी कैश में चलें तो निफ्टी कैश, उसमें आप देखेंगे कि निफ्टी ने अगेन एक ब्रेकआउट दिया है। तो गाइस ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपके साथ पहले भी आपके साथ ये चार्ट और ये ट्रेंड लाइन शेयर की थी, और आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अगेन एक ब्रेकआउट दिया है एंड उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है निफ्टी। तो अगर अब हम इसे वापस डेली चार्ट पे लेके चलें तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। ये ट्रेंड लाइन जा रही है और निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ऊपर ही सस्टेन कर रही है। और ये इसका प्रीवियस हाई था कुछ 992 990, यानी 18,000 आप अप्रॉक्सीमेटली समझ के चल सकते हैं। तो गाइस निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली। तो बेसिकली इंडेक्सेस में काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि इंडेक्स एक नया हाई बनाने को तैयार है, यानी 18,600 से ऊपर जाने को थोड़ा टाइम लग सकता है। बट जितना भी डाटा है और जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, और अगर वॉल्यूम देखें आप, तो वो सब एक ही इशारा कर रहे हैं कि आपको नया हाई जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो अगर हम ऑप्शन चेन पे चलें गाइज, तो ऑप्शन चेन, तो गाइज ये ऑप्शन चेन है। अब जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 18,000 के लेवल पे शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि 17,800 से तो निफ्टी ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। और जो मेजर पुट राइटिंग है गाइज वो 17,500 से 17,700 के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 41 लाख शेयर 17,700 के लेवल पे हैं, जो कि पहले मेजर पुट राइटिंग 17,500 पे होती थी और मेजर कॉल राइटिंग 17,800 पे होती थी। अब वो शिफ्ट होकर 200 पॉइंट ऊपर निकल गई है। पुट राइटिंग भी 200 पॉइंट ऊपर आ गई है और कॉल राइटिंग भी 18,000 पे चली गई है। 200 पॉइंट 17,800 से 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। तो ये डाटा बेसिकली आपको क्या बता रहा है गाइस, कि दो चीज़ें बता रहा है। एक तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो कॉल राइटिंग का हो चाहे वो मेजर पुट राइटिंग का हो, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ से एक रेंज दिख रही है कि 17,700 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है और 18,000 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। क्योंकि कॉल राइटिंग का मतलब होता है मेजर रेजिस्टेंस, कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और कॉल राइटर्स का मानना है कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए वो 18,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग करके बैठे हुए। तो ये आपको एक रेंज मिल गई है गाइस। इस रेंज में अगर आपको अब काम कैसे करना है, अगर 17,700 पे निफ्टी आप 17,700 के आसपास आपको मिले तो आपको एक बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। 18,000 के पास निफ्टी जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर 18,000 के ऊपर थोड़ी निकलती है तो आपको फिर एक सेल पोजीशन आप बनाई जा सकती है, जहां से आपको लगे निफ्टी रिवर्स होने की कोशिश कर रही है। तो ये स्ट्रैटेजी इस रेंज में काम करती है, या तो बाय ऑन डिप और या सेल अबव 18,000। जी, अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 18,000 के ऊपर, अदरवाइज बाय ऑन डिप पे काम करिए 17,700 की सपोर्ट मान के। तो अब अगर हम एफ का डाटा देखें गाइज, तो गाइज पहले कैश का डाटा देखते हैं। तो एफ ने अच्छी खासी बाइंग की 2132 करोड़ की, और डी ने सेल किया है 1167 करोड़ का।
गाइज अगर हम अब एफ का डाटा देखें, और एक चीज़ और, एफ आई पिछले 4 दिनों से, 4 ट्रेडिंग सेशन से कॉन्टीन्यूसली बाइंग कर रहे हैं कैश में। ये चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे। और इस महीने में वो टोटल 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर चुके हैं। और डी आईज वहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी ज़्यादा फिगर्स जो हैं वो सेल की हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग, क्योंकि वो जब एफ आई सेल कर रहे थे तो डी आईज बाय कर रहे थे, और डी आईज ने ही मार्केट संभाली हुई थी। अब हम अगर एफ एन ओ डाटा पे चलें, तो ये इंडेक्स का डाटा है एफ आईज का, तो सिर्फ 125 करोड़ की इंडेक्स सेल की है उन्होंने, और ऑप्शन उन्होंने फिर बाय किया है 9,000 करोड़ के आसपास का ऑप्शन। यार ऑप्शन तो ये बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। अब ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है गाइज, ये पुट भी हो सकती है, ये कॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बट बेसिकली उन्होंने ऑप्शन बाय किया है। तो यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन उन्होंने 4,4142 करोड़ का ऑप्शन सेल किया था, क्योंकि वो पहले काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे ऑप्शन में। अभी भी अगर देखा जाए तो 25,000 करोड़ ऑप्शन में लॉन्ग हैं वो इस महीने से, 1 सितंबर से अब तक। ये डाटा बता रहा है 25,000 करोड़ का ऑप्शन उठा रखा है। तो गाइस अगर ये कॉल है तो 25,000 करोड़ की कॉल्स अगर मान के चले, तो फिर आप देखिए कि कितनी कॉल्स उठा रखी हैं। और अगर ये पुट बाय कर रखी है तो भी कितनी बड़ी क्वांटिटी में, इतना उन्होंने कैश में इन्वेस्ट नहीं किया जितना उन्होंने एक ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, ये ट्रेडिंग है, बिकॉज ऑप्शंस तो आपको पता है फाइनली एक्सपायर हो जाने हैं, और अगर प्रॉफिट मिले तो बुक होगा, और ना मिला तो फिर ये ज़ीरो भी हो जाते हैं। और अभी आते हैं हम स्टॉक के डाटे में। तो वह स्टॉक्स में एफ आईज कॉन्टीन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर्स में, और 10,600 करोड़ के आसपास वो शॉर्ट बैठे हैं फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में। सिर्फ इस महीने जो ये 4 और 3 7 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं, 7 ट्रेडिंग सेशन में 10,600 करोड़ के फ्यूचर सेल कर रखे हैं उन्होंने ओवरऑल। और ऑप्शंस भी शॉर्ट कर रखे हैं, मतलब फ्यूचर भी बेच रखे हैं और कॉल्स भी बेच रखी हैं। ठीक है, तो ये था एफ आईज का डाटा गाइस। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक पे। स्ट्रैटेजी आप समझ चुके होंगे, 17,700 इन 18,000, ये 2 लेवल आप याद रखिए बस। ठीक है, ये एक वीक यानी कमिंग वीक की रेंज आप मान के चल सकते हैं 300 पॉइंट्स की। जो रेंज पहले 17,500 से 17,800 की थी, अब वो 17,700 से 18,000 की हो चुकी है। तो 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं दोनों लेवल। तो गाइस अब स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है पिटी इंजीनियरिंग। अब ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है गाइस, ये डेली चार्ट आपके सामने लगा है गाइस। मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें कभी भी एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। अब वो क्यों आ सकती है, पहले तो आप गैस कीजिए। चलो मैं आपको बताऊँ। तो गाइस ये देखिए, नीचे वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग है, डिलीवरी है, बट वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, जो इसके हाई लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। प्रीवियस हाई था 321, लो था 315, फिर लो बना 318, 319 का मान के चलिए, हाई बना 324, 321 से 324 का हाई हो गया। अब ये हाई बना 330, 324 से हाई जो था वो शिफ्ट हो गया 330 के ऊपर, और जो लो 319 का था वो लो शिफ्ट होकर चला गया 321 पे। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हायर हाइज हायर लोज।
अब इसमें कभी भी सडन एक स्पाइक आ सकता है, वो 10% का स्पाइक हो सकता है, 8% का हो सकता है, वो 12% का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये स्टॉक भागने के लिए तैयार है। यही सिम्टम होते हैं। ऐसा मैं आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद हमें उसमें कुछ मिले। ये शीला फॉर्म का चार्ट है गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, हाइज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, और यहाँ से ये स्टॉक चला 2650 से चला कहाँ तक गया, 3400 तक, 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स आपको दे गया कुछ दिन रखने पे। और 800 पॉइंट्स बेसिकली अगर हम मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेटली 35% की रिटर्न। कितनी देर में, अगर हम डेट देखें कि आपने इस दिन भी बाय किया 15 जुलाई तो 5 सितंबर, 1.5 महीने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 35% की रिटर्न स्टॉक ने दी, क्योंकि हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। और दूसरा मेरी नज़र में कौन सा स्टॉक है, आयन एक्सचेंज, एक स्टॉक, चलो ये वाला स्टॉक का चार्ट देखते हैं, इसमें भी शायद सेम पैटर्न बना था। तो गाइस ये जिंदल फोटो का चार्ट है, ठीक है, ये एक होल्डिंग कंपनी है बेसिकली। तो यहाँ देखिए सेम कैंडल स्टिक पैटर्न, लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाईज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और उसके बाद एक सडन स्पाइक। ये स्पाइक आया जो इसको 233 से 278 तक लेके गया, और नेक्स्ट से फिर एक स्पाइक आया, 286 का लो बनाया और 333 का हाई बनाया। उसके बाद फिर वही कंसोलिडेशन, और फिर 2 दिन का स्पाइक, अब फिर एक कंसोलिडेशन चल रही है गाइस। तो ये सिम्टम होते हैं कि स्टॉक में कभी भी एक सडन स्पाइक आ सकता है। हम वापस चलते हैं अपने पीटी इंजीनियरिंग के चार्ट पे। तो गाइस सेम चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप, जो मैं आपको दिखाना या बताना चाहता हूँ, अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो ये बेसिकली टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। फंडामेंटल तो मैंने भी अभी चेक नहीं किए कंपनी के, ठीक है। तो ये एक पहचान होती है कि यहाँ पे सडन स्पाइक आएगा। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। पीटी इंजीनियरिंग, तो गाइस आप देख सकते हैं 1000 करोड़ की कंपनी है, 18 की पीई पे यानी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है ये स्टॉक। बुक वैल्यू 88 की है, करंट प्राइस 325 का है, ऑलमोस्ट 4 गुना अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री पी से नीचे आपको मिल रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं है। और इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो स्टॉक प्राइस से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 383 की इंट्रेंसिक वैल्यू है, 325 पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको एक फेयर वैल्यू से नीचे स्टॉक मिल रहा है, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक। और प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% के करीब है, उसमें से जो प्लेज हैं 20% प्लेज हैं, यानी 1/3 ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेज्ड। DI होल्डिंग 1% के आसपास है, FIs की बिल्कुल हल्की सी होल्डिंग है। डेट जो कंपनी के ऊपर है 400 करोड़ के आसपास है, रिजर्व कंपनी के पास 270 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.84 की है, जो कि अच्छी है क्योंकि ये 1 से ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ 3 के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.38 का है, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज 1 से ऊपर का नहीं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये गाइस 1 से नीचे होना चाहिए, बट यहाँ 1 से ऊपर है।
और प्रॉफिट ग्रोथ 22% के आसपास की है। करंट रेशो ठीक ठाक है, 1.19 का करंट रेशो है, ठीक है। और अब अगर हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें तो गाइज पिछले जून क्वार्टर में मार्जिन 16% के थे और प्रॉफिट 7 करोड़ का था, और इस वाले जून क्वार्टर में मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, 11% के हैं, बट प्रॉफिट थोड़ा ऑलमोस्ट डबल के पास आया है, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। बट पिछले क्वार्टर में देखें तो मार्जिन 13% के थे और प्रॉफिट 20 करोड़ का था, यानी प्रॉफिट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था पिछले कई क्वार्टर्स का, बट मार्जिन थोड़े डाउन थे। और इस बार मार्जिन पहले से भी डाउन चले गए, पिछले क्वार्टर से भी डाउन चले गए, और प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से तो डाउन ही है, बट पिछले ईयर से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल तो नहीं है पर ऑलमोस्ट डबल। तो अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो गैस कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 2021 का जो टोटल प्रॉफिट था 4 क्वार्टर का 29 करोड़ था, और इस बार 4 क्वार्टर्स का जो प्रॉफिट है 2022 का वो 52 करोड़ का है, और मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट मेंटेन्ड हैं। और बैलेंस शीट पे देखें तो गैस शेयर कैपिटल 16 करोड़ की है। फेस वैल्यू से आप अगर इसे डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे आपके पास। 16 करोड़ को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो 3 करोड़ के आसपास के नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के पास। तो लिक्विडिटी कम है यानी स्टॉक में, तो अगर ये ऐसे स्टॉक चलते हैं तो ये फिर पागलों की तरह भागते हैं, क्रेजी स्टॉक्स होते हैं। तो रिजर्व कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं कंपनी की, और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। टोटल एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू यानी बैलेंस शीट भी ग्रो कर रही है कंपनी। अब कैश फ्लो पे आए तो गाइस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो ये माइनस में है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ जो रिटर्न है माइनस में होगी, या फिर इन्होंने रिसेंटली कुछ नई अमाउंट इन्वेस्ट की होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो है पॉजिटिव में है कैश फ्लो, ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव में है 7 करोड़। प्रमोटर्स होल्डिंग है कांस्टेंट है गाइस, पिछले 6-7 क्वार्टर से 8 क्वार्टर से कांस्टेंट है। एफआईज ने थोड़ी सी बढ़ाई है और डीआईज ने काफ़ी होल्डिंग बाय की है इसमें, 0.26% से अब 0.89% पे आ गई है। तो डीआईज और एफआईज ने दोनों ने होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है जून क्वार्टर में, ठीक है। यानी आज से 3-4 महीने के पहले जो जून क्वार्टर था उस क्वार्टर में डीआईज और एफआईज ने इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। तो ये इस कंपनी के फंडामेंटल्स है गाइस। ये इसका चार्ट है, 100 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था और जो इसको 400 के आसपास ले गया था, ठीक है। एंड अभी ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अगर आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो आपको ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा, ठीक है। एक अगर चैनल भी बनाएंगे तो उस चैनल के आसपास ही ट्रेड, उस चैनल के बिल्कुल बॉटम पे आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा, यानी ऊपर जाने के चांसेस उस पैटर्न को देखते हुए भी ज़्यादा बन रहे हैं। अगर हम एक चार्ट पैटर्न को भी देखें तो कंपनी में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये बता रहे हैं। और प्रॉस जो हैं कंपनी के एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR ये होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 5 साल का जो ग्रोथ रेट है 65% का बहुत अच्छा माना जा सकता है। डेटर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 98.7 टू 78.2। जो डेप्टर डेज होते हैं गाइस की डेप्ट कितनी देर में वापस आ रहा है, जो मार्केट में ये उधार में सामान दे रहे हैं, तो वो पहले 98 दिन में वापस आता था एवरेज, अब 78 दिन में आ रहा है, तो उसको भी इसमें उन्होंने पॉजिटिव बता रखा है कि ये पॉजिटिव है। बेसिकली ये पॉजिटिव ही है। तो अगर इसका पीर कंपैरिजन करें तो गाइस काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि जो इसके पीयर्स हैं GM, फॉर्ड, प्राज इंडस्ट्रीज़ और कैना मेटल्स
थर्मेक्स, तो इनकी काफ़ी पी जो है काफ़ी हाई है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं गाइस। तो मैं ओवरऑल फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद जो मेरी रेटिंग रहेगी वो 3/5 रहेगी कि ओके हैं, सो हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं हैं, बट हमारे ख़रीदने की वजह सिर्फ दो हैं। एक तो टेक्निकल रीज़न है कि टेक्निकली बुलिश नज़र आ रहा है स्टॉक, कभी भी एक स्पाइक दे सकता है, और दूसरी एक वजह बनती है कि इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 383 की आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं तो आपको ये अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है गाइस। अगर हम ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड देखें ना तो आपको ये अंडर वैल्यूड मिल रहा है, अपनी फेयर वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो वजहें हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप टेक्निकल्स देख के बाय कर रहे हैं तो फिर हम चलते हैं चार्ट पे। तो गाइस स्टॉप लॉस आपको ये बॉटम का रख लीजिए, ठीक है, जो कि आपको 309 के आसपास का बनता है। 309 के नीचे जाता है तो निकल जाइए। 324 पे अगर पोजीशन बनाते हैं तो गाइस इसका टारगेट जो रहेगा 375 का रहेगा, यानी 50 पॉइंट्स। और 50 पॉइंट्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपको 15% की रिटर्न ये दे सकता है। और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 324 से, तो 5% नीचे को, 15% ऊपर को, 1/3 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनेगा गाइस। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, यहाँ भी ले सकते हैं या फिर आप ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद यानी 335 के ऊपर लीजिए। तो आप जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एक ब्रेकआउट लेवल पे लीजिए कि 335 ब्रेक कर दिया जी तब लेंगे, या फिर यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, या और 335 पे लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो रिवॉर्ड रेशो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अभी 1/3 का बन रहा है, फिर वो 1/2 का बनेगा गाइस। तो ये इट्स ऑल अप टू यू। मैं सिर्फ आपके साथ स्टॉक, उसका चार्ट पैटर्न, उससे टेक्निकल्स, उसके फंडामेंटल्स शेयर करता हूँ। पोजीशन बनानी है नहीं बनानी, कब बनानी है, कहाँ पे बनानी है, कितनी बनानी है, इट्स ऑल अप टू यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी अगर आप मेरी रिसर्च चाहते हैं स्टॉक्स के ऊपर स्विंग ट्रेड्स के लिए, या स्विंग ट्रेड्स कॉल्स, अगर मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो स्विंग ट्रेड कॉल्स चाहते हैं, लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स चाहते हैं। अब जैसे फ्राइडे को मैंने अपने क्लाइंट्स को नेस्को दिया था, तो ये नेस्को का इंट्राडे चार्ट हम लगाते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे मैंने दिया था 30 पे, और 30 से ये 86 तक गया, मतलब 630 से 686 तक गया। और एक मैंने डीपी वायर दिया था 40 पे, 440 पे आई मीन टू से। तो गाइस ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था, और 440 से ये इसने अपर सर्किट लगाया 479 यानी 480 का। तो 10% की रिटर्न इसमें मिली। फिर तीसरा मैंने एस्ट्रल दिया था, तो एस्ट्रल मैंने 2550 पे दिया था, जहाँ पे ये कर्सर रखा हुआ है, तो ये वाला लेवल था। यहाँ पे दिया 2550 पे और इसने हाई बनाया 2650 के ऊपर का, तो 100 पॉइंट्स इसमें यानी 5% के आसपास इसमें मिला। और मैंने बैंक निफ्टी की पुट दी थी, 60 पे लेने को बोला था, 40 का स्टॉप लॉस, 80 का टारगेट, तो उसने 80 की जगह 106 लगा दिया। तो उसमें भी मतलब 40 पॉइंट्स के करीब 45 पॉइंट्स उसमें मिले। तो ये 4 ट्रेड थे, इंट्राडे ट्रेड, जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए थे फ्राइडे को। तो चारों में अच्छा खासा पैसा बना, 4-5% से ऊपर की इंट्राडे में मतलब रिटर्न मिली क्लाइंट्स को। तो ऐसी कॉल्स आप लाइव मार्केट में चाहते हैं तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत
मिनिमल सी फीस है और मंथली फ़ी है। आपको नहीं अच्छा लगता तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वर्थ नहीं कर रहा तो। बट आई एश्योर यू कि यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। In fact, you will get a lot of benefits from the swing trade and intraday calls, guys. Nifty Bank Nifty option calls, index calls, तो हर तरह की बाकी मल्टी बैगर रिसर्च। ठीक है गाइज, एक रिसर्च मैंने अपने क्लाइंट्स को 1 साल पहले दी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके डेली चार्ट पे चले, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं गाइस, ये तो रीसेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो उसने ब्रेकआउट दिया था। बट मैंने ये 1 साल पहले स्टॉक दिया था जब ये 200 के आसपास था। तो ये मेरी एक रिसर्च पे रिसर्च रिपोर्ट कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। तो जब 200 के आसपास चल रहा था तब मैंने इस कंपनी को पहचाना था कि इट हैज़ ए लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आप देखिए 200 वाला स्टॉक 720 हो गया 1 साल में। एप्कोटेक्स, ये मैं आपके साथ वो रिसर्च शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने क्लाइंट्स को साल पहले दी। 1 साल पहले एप्कोटेक्स हम चलते हैं पीछे, कहाँ था, सितंबर में चलते हैं, सितंबर 2021। तो ये रहा गाइस सितंबर 2021, 341 पे था एप्कोटेक्स, 350 मान के चलो। मार्केट ने अपना कोई नया हाई भी नहीं बनाया और एप्कोटेक्स ने 670 से ऊपर का हाई बना दिया, तो ऑलमोस्ट 1 साल में डबल हो गया स्टॉक। ऐसे ही था DSSL, ये भी 1 साल पहले दिया था। ये इन्वेस्टमेंट के लिए दी थी स्मॉल कैप कंपनीज जिनमें पोटेंशियल था डबल होने का, ट्रिपल होने का। तो इसमें भी हम चलते हैं कि सितंबर में कहाँ चल रहा था ये, तो गाइस 116, 110, 116 का रेट था। अब हम चलते हैं कि DSSL ने हाई क्या बनाया। तो गाइस ये इसका हाई है 456, 116 वाला स्टॉक 450 का हो गया, 4 गुना, यानी 3 गुना रिटर्न दे दी, 4 गुना अपने प्राइस से हो गया। तो अगर ऐसी रिसर्च चाहते हैं, अभी रीसेंट रिसर्च तो मैंने आपके साथ भी शेयर की थी 2, अगर आपने उसमें पोजीशन बनाई होती, राम रत्ना 316 पे गाइस आपके साथ शेयर किया था मैंने राम रत्न, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था इसने, ये क्लोजिंग दी थी। तो 316 से ये अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का, 421 किस दिन दिया था, 26 अगस्त, 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन हुए हार्डली। 15 दिन में आपको इसने कितने दे दिए, 100 पॉइंट से ऊपर, तो ऑलमोस्ट 30% की रिटर्न। 600 का टारगेट मैंने आप लोगों को दे रखा है लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म मनी विद इन ईयर, 1 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 600, आपका 600 में बिक जाएगा। जिसने भी 316 में लिया और रखा हुआ है इंजॉय कर रहे हैं। श्रेया शिपिंग दिया था, आप लोगों के साथ भी फ्री में शेयर किया था। अरे श्रेया इंडस्ट्री, श्रेया शिपिंग, ये रहा श्रेया शिपिंग, कहाँ दिया था गाइस, यहाँ पे दिया था हम लोग। आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए, श्रेया शिपिंग 290, 290 पे आपको दिया था और आपको बोला था, बोल के दिया था 400 का टारगेट है गाइस, 400 लगेगा यह स्टॉक, 25 से 30% की अपसाइड है इसमें। तो हम देखें ये 290 चल रहा था जुलाई में और इसने 400 कब लगा दिया, अगस्त में। 1 महीने में गाइस, 1 महीने में आपको 25-30% रिटर्न। और अगर आप ऐसी कॉल्स चाहते हैं तो फिर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जो आप कर रहे हैं जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट।
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।